ओम शांति। 31 तारीख की वाणी है। मीठे बच्चे, शिव बाबा को यह भी लालसा नहीं कि बच्चे बड़े होंगे तो हमारी सेवा करेंगे। वह कभी बूढ़ा होता नहीं, बाप ही है निष्काम सेवाधारी। प्रश्न है, भोलानाथ शिव बाबा हम सब बच्चों का बहुत बड़ा ग्राहक है। कैसे? बाबा कहते हैं, मैं इतना भोला ग्राहक हूँ जो तुम्हारी सब पुरानी चीज़ें खरीद कर लेता और उसके रिटर्न में सब नई नई चीज़ें देता हूँ। तुम कहते हो बाबा यह तन मन धन सब आपका है, तो उसकी एवज में तुम्हें ब्यूटीफुल तन मिल जाता, अपार धन मिल जाता। गीत बजा है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। बच्चे भी समझ जाते हैं कि भोलानाथ किसको कहा जाता है। देवताओं को भोलानाथ नहीं कहेंगे। गाया हुआ है, सुदामा ने 2 मुट्ठी अन्न की दी तो महल मिल गए। तो भी कितने समय के लिए? 21 जन्मों के लिए। अब बच्चे समझते हैं कि बाप आकर के भारतवासियों को बरोबर हीरे जवाहरातों के महल देते हैं। किसकी एवज में देते हैं? बच्चे कहते हैं, बाबा यह तन मन धन सब आपका है, आपका ही दिया हुआ है। किसको बच्चा पैदा हुआ तो कहते हैं भगवान ने दिया। धन के लिए भी कहते हैं भगवान ने दिया। कहने वाले कौन है? आत्मा। भगवान अर्थात बाप ने दिया। बाप कहते हैं सब कुछ तुमको अब देना होगा, उसकी एवज में हम तुमको बहुत ब्यूटीफुल तन ट्रांसफ़र कर देंगे, अपार धन देंगे। लेकिन किसको देंगे? ज़रूर बच्चों को ही देंगे। लौकिक बाप से अल्पकाल के लिए धन मिला है, बेहद का बाप हमको बेहद का वर्षा देते हैं। ऐसे तो नहीं कहता हूँ कि बच्चों का काम है बूढ़े बाप की संभाल करना, क्योंकि हमने तुम्हारी संभाल की है। नहीं, यह कायदा होता है, बाप बूढ़ा हो तो बच्चे उनकी संभाल करें। यह बाप तो कभी बूढ़ा होता नहीं, सदैव जवान है। आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती। वह तो जानते हो, लौकिक बाप बच्चों में उम्मीद रखते हैं कि हम बूढ़ा होगा तो बच्चे हमारी सेवा करेंगे। भल सब कुछ बच्चों को देते हैं, फिर भी सेवा तो होती है। यह शिव बाबा कहते हैं, मैं हूँ ही अभोक्ता। रूहों को बैठ समझाते हैं। यहाँ मनुष्यों की अनेक मतें हैं। कोई कहते हैं रूह परमात्मा ही ठहरा, उनको कुछ भी लेप शेप नहीं लगता। आत्मा निर्लेप कह देते हैं। अगर आत्मा निर्लेप होती तो क्यों कहते पाप आत्मा पुण्यात्मा? अगर आत्मा निर्लेप है तो कहा जाए पाप शरीर पुण्य शरीर। अभी तुम्हारी बुद्धि में है यह शरीर छोड़ स्वर्ग में जाएंगे, हमको कारून का खजाना मिलेगा। बाबा कहते हैं मुझे याद करने से माया एकदम भाग जाएगी। बाप को याद नहीं करते तो माया फिर तंग करती है। कहते हैं बाबा हमको माया के तूफान बहुत आते हैं। अच्छा, बाप को बहुत प्यार से याद करो,
तो तूफान उड़ जाएंगे। बाकी नाटक आदि बैठ बनाए हैं, बात है कुछ भी नहीं। बाप कितना सहज बताते हैं, सिर्फ बाबा को याद करो तो तुम्हारे में जो अलाएं हैं वह निकल जाएंगी और कोई तकलीफ नहीं देते। आत्मा जो पवित्र सच्चा सोना थी वह अब झूठी बन गई है, फिर सच्ची बनेगी। इस याद अग्नि से आग में डालने बिगर सोना पवित्र हो न सके तो इसको भी योग अग्नि कहते हैं। है याद की बात। वो लोग तो अनेक प्रकार के हठयोग सिखलाते हैं, तुमको तो बाबा कहते हैं उठते बैठते याद करो। आसन आदि कहाँ तक तुम लगाएंगे? यह तो चलते फिरते काम करते याद में रहना है। भल बीमार हो तो यहाँ लेट कर भी बाप को याद कर सकते हो। शिव बाबा को याद करो और चक्र फिराओ। बस उन्होंने फिर लिखा है, गंगा का तट हो, अमृत मुख में हो। गंगा के किनारे तो गंगा जल ही मिलता है, इसीलिए मनुष्य हरिद्वार में जाकर बैठते हैं। बाबा तो कहते हैं तुम कहाँ भी बैठो, भल बीमार हो सिर्फ बाप को याद करो। स्वदर्शन चक्र फिराते रहो, तब प्राण तन से निकले। यह प्रैक्टिस करनी पड़े। उस भक्ति मार्ग की बातों में और इस ज्ञान मार्ग की बातों में कितना रात दिन का फर्क है। बाप की याद से तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। वह तो लड़ाई वालों को कहते हैं, जो युद्ध के मैदान में मरेगा वह स्वर्ग में जाएगा। वास्तव में युद्ध यही है। उन्होंने कौरवों पांडवों का लश्कर दिखाया है। महाभारत लड़ाई हुई, फिर क्या हुआ? रिजल्ट कुछ भी नहीं। बिल्कुल ही घोर अंधियारा है, कुछ भी समझते नहीं। इसीलिए अज्ञान अंधियारा कहा जाता है। बाप फिर रोशनी करने आया है। उनको ज्ञान का सागर नॉलेजफुल कहा जाता है। अभी तुमको भी सारा ज्ञान मिला है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। मुख्य सार है पहला पॉइंट, माया के तूफानों को भगाने के लिए बाप को बहुत बहुत प्यार से याद करना है। आत्मा को योग अग्नि से सच्चा सच्चा सोना बनाना है। दूसरा पॉइंट है, बेहद का वैरागी बन इस पुरानी दुनिया को भूल जाना है। दुनिया बदल रही है, नई दुनिया में जाना है, इसीलिए इससे संन्यास ले लेना है। वरदान है, कदम कदम पर सावधानी रखते हुए पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मपति भव। बाप बच्चों को बहुत ऊंची स्टेज पर रहने की सावधानी दे रहे हैं, इसीलिए अभी जरा भी गफलत करने का समय नहीं है। अब तो कदम कदम पर सावधानी रखते हुए कदम में पद्मों की कमाई करते। पद्म जैसे नाम है, पद्मा पद्म भाग्यशाली, ऐसे कर्म भी हों। एक कदम भी पद्म की कमाई के बिगड़ न जाए तो बहुत सोच समझकर श्रीमत प्रमाण हर कदम उठाओ।
श्रीमत में मनमत मिक्स नहीं करो। स्लोगन है, मन को ऑर्डर प्रमाण चलाओ तो मनमना भव की स्थिति स्वतः रहेगी। अव्यक्ति इशारा है, याद को शक्तिशाली बनाने के लिए विस्तार में जाते सार की स्थिति का अभ्यास कम न हो, विस्तार में सार भूल न जाए। खाओ पियो सेवा करो लेकिन न्यारेपन को नहीं भूलो। साधना अर्थात शक्तिशाली याद। निरंतर बाप के साथ दिल का संबंध साधना इसको नहीं कहते कि सिर्फ योग में बैठ गए, लेकिन जैसे शरीर में बैठते हो वैसे दिल मन बुद्धि एक बाप की तरफ बाप के साथ साथ बैठ जाए। ऐसी एकाग्रता ही ज्वाला को प्रज्वलित करेगी। ओम शांति।